सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम और नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अफ़ान खान स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही प्रतापी राजा राज्य करते थे। एक बार उनके दरबार में एक विदेशी व्यक्ति आया घूमने के लिए और राजा से मिला, और राजा से प्रसन्न होने के बाद, खुश होने के बाद उसने राजा को एक बहुत ही खूबसूरत, एक सुंदर सा पत्थर गिफ्ट किया, उनको उपहार में दिया। अब राजा उस पत्थर को देख के बहुत खुश हुए। अब उनके मन में एक ख्याल आया कि मैं इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर अपने राज्य के मंदिर में स्थापित करूंगा। अब उन्होंने अपने महामंत्री को बुलाया और बुलाने के बाद ये काम उनको सौंप दिया और बोला कि किसी एक फेमस, एक बहुत ही खूबसूरत मूर्तिकार के पास में आप जाइए और जाने के बाद में उससे भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कराइए, उसको अपने मंदिर में स्थापित करना है। और जो व्यक्ति भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाएगा, हम उसको 50 सोने की मुद्राएं देंगे, 50 सोने के सिक्के देंगे। अब वो व्यक्ति, वो महामंत्री राजा की बात सुन के अपने ही राज्य के सबसे फेमस, सबसे महान मूर्तिकार के पास गया और जाने के बाद वो पत्थर उसको दिया और बोला कि इससे भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है, प्रतिमा बनानी है, जिसके लिए आपको राजा 50 सोने के सिक्के देंगे, 50 सोने की मुद्राएं देंगे। अब 50 सोने की मुद्राएं की बात सुनकर वो मूर्तिकार बहुत खुश हुआ। उसने वो पत्थर लेके अपने थैले में से छैनी हथौड़ा लेके उसको वो मूर्ति बनाने के लिए बैठ गया और हथौड़े से वार करना स्टार्ट किया। लेकिन क्या है, जैसे वो हथौड़े से वार कर रहा है, तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो पत्थर जस का तस है, बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। अब वो जो मूर्तिकार है उससे पूरी ताकत से प्रहार कर रहा है, 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटता। यहाँ तक कि जो मूर्तिकार होता है वो थक जाता है और फिर वो 51 बार हथौड़ा उठाता है और उठाने के बाद वो ये सोचता है कि जब ये पत्थर 50 बार में नहीं टूटा तो 51वीं बार में कैसे टूट सकता है। और वो अपना हाथ वापस खींच लेता है और छैनी हथौड़े को वापस रखता है। उस पत्थर को उठा के वो वापस महामंत्री के पास में जाता है और बोलता है कि महाशय, इस पत्थर से मूर्ति बनाना असंभव है, ये पत्थर टूट नहीं रहा है, मैं 50 बार कोशिश कर लिया हूँ लेकिन पत्थर जैसे का तैसा नहीं टूट रहा है, इसलिए आप मुझे माफ़ कीजिए, मैं इससे भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं बना सकता हूँ। लेकिन राजा का हुक्म था, राजा की आज्ञा थी और महामंत्री को मूर्ति किसी भी हालत में वो प्रतिमा बना के तैयार करवानी थी। अब वो जो महामंत्री थे वो उसी क्षेत्र के, उसी मतलब राज्य के किसी एक साधारण से मूर्तिकार के पास में जाते हैं और पत्थर देते हैं और बोलते हैं कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है, प्रतिमा बनानी है, और जिसके लिए आपको 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। अब वो जो मूर्तिकार है वो उसने हथौड़ा निकाला और उस महामंत्री के सामने ही हथौड़े से प्रहार किया और पहली बार वही वो जो पत्थर था वो टूट गए और वो जो है मूर्ति बनाने के लिए कार्य उस पर करने लगा, मूर्ति बनाने लगा। अब यहाँ पर वो महामंत्री सोच रहा था कि काश वो पहले वाला मूर्तिकार एक बार आखिरी प्रयास और कर लेता तो पत्थर टूट जाता और भगवान विष्णु की प्रतिमा वो बना देता। लेकिन उसने आखिरी बार प्रयास नहीं किया, जिसकी वजह से वो जो 50 सोने के सिक्के थे वो उसका हकदार नहीं हो सका। अब इस व्यक्ति ने एक ही बार प्रयास किया, जिसकी वजह से ये 50 सोने के सिक्कों का हकदार ये है। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से, इस उदाहरण से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि दोस्तों, कभी कभी हम वहाँ से वापस आ जाते हैं, वहाँ से अपनी पैरों को वापस खींच लेते हैं जहाँ पर कुछ ही कदम के दूर हमारी कामयाबी, हमारी सफलता रखी होती है। हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हम उस मुकाम पे पहुंचने से पहले वहां से वापस आ जाते हैं जहां पर काश हम अगर एक कदम और चल देते, एक आखिरी प्रयास और कर देते तो सफलता, सक्सेस हमारे कदमों में होती। तो दोस्तों, जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसको आप तब तक कीजिए जब तक आप उसको
सफलतापूर्वक नहीं कर लेते हैं। क्योंकि जितनी दूरी हमको वहाँ पे जाने में तैयार मतलब करनी पड़ती है, जैसे मान लीजिए किसी मंजिल पे जाना है और हम आधे रास्ते पहुँच जाते हैं और आधे रास्ते से जब हम वापस आते हैं तो उतनी ही दूरी तय करनी होती है जितनी काश हम अगर आगे को कर लेते। या तो आप वापस आ जाइए या इतनी दूरी आगे को तय कर लीजिए। तो दोस्तों, जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसको आप भलीभांति कीजिए, सफलतापूर्वक कीजिए और तब तक कीजिए जब तक आप उस काम में सक्सेस नहीं हो जाते हैं। कभी कहते हैं ना कि दोस्तों कि कभी भी किसी भी इंसान को या किसी भी व्यक्ति को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। कहते हैं ना कि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। इसलिए कभी कभी हमारा आखिरी प्रयास हमको सफलता के मुकाम तक लेके पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप इसको एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो शुक्रिया आप लोगों का, और आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।